आधी हकीकत आधा फसाना। आज भारत के इतिहास का वो पन्ना पलटेगा जिसमें कई राज दफन हैं। सदियों से उन पन्नों को खोलने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन आज हम वही करने जा रहे हैं। अपने इस हैरत अंगेज मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने बड़ी रिसर्च की है, क्योंकि हमने इतिहास के जिस पन्ने को छूने की कोशिश की है उसका अतीत एक भयानक लड़ाई से जुड़ा है। इस नए लक्ष्य पर जाने से पहले हमसे कहा गया था कि जो जहां है वैसा ही रहने दीजिए, कहानियों को मत छेड़िए। लेकिन हमने तय कर लिया है कि जिस राज, जिस रहस्य से पर्दा उठाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका, हम उसे बेपर्दा करेंगे, उसकी तह तक जाएंगे। हादसा, अनहोनी, एक भयानक एहसास। पूरा हाथ का निशान बना हुआ है यार, ये देख रहे हो? रहस्य और रोमांच से भरी कहानियों में पहली बार सिरसागढ़ की सन्न कर देने वाली दास्तान। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या मौत के बाद इंसान जिंदा हो सकता है? क्या सिद्धियां इंसान को अजर अमर तक बना सकती हैं? क्या आत्माएं अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं? ये वो सवाल हैं जिनके अपने आध्यात्मिक मायने रहे हैं। विज्ञान भी इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटा है। आज ऐसे ही सवालों से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक राजा की है, एक रानी की है, जो कई साल पहले मौत की नींद सो चुके हैं। लेकिन दावा किया जाता है कि वो आज भी दिखाई देते हैं, आज भी उनके होने का एहसास किया जाता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के सिरसागढ़, जहां विज्ञान को चुनौती देने वाली कहानी के पन्ने हम पलटने जा रहे हैं। घड़ी के इन कांटों को देखिए। ये बताते हैं कि वक्त कभी नहीं थमता। इस बीहड़, इस बियाबान ने भी वक्त के थपेड़ों को सहा है। जो कहानियां कभी यहां के वैभवशाली अतीत की गवाही देती थीं, आज उन्हीं कहानियों पर समय की धूल जम चुकी है। अब यही धूल हम हटाने जा रहे हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज वक्त है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। डेमोग्राफिक्स बदल जाते हैं, ट्रेड रूट्स बदल जाते हैं, बस्तियां उजड़ जाती हैं और दूसरी जगह जाकर बस जाती हैं। और ऐसा ही कुछ इस इलाके के साथ हुआ। सिरसागढ़ एक बड़ी राजधानी थी, लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रहा करते थे और उसके बाद फिर सब कुछ बदल गया, लोग भूल गए और साथ ही साथ इस मंदिर के बारे में भी लोग बिल्कुल भूल गए। किसी को भी नहीं पता था सिवाय उस भक्त के जो रोज़ाना रात में यहाँ पर आते थे और फूल और पानी चढ़ाकर वापस इस जंगल में कहीं समा जाते थे। वो कौन हैं जिनकी चर्चाएं यहां होती हैं? वो कौन हैं जिनकी वीरता के किस्से यहां दर्ज हैं? वो कौन हैं जिनकी अदृश्य शक्ति का दावा किया जाता है? कौन है वो गुमनाम ताकत जो रात के अंधेरों में यहां मंडराती है? वो मलखान और उनकी पत्नी गजमोहतन आज भी सूक्ष्म शरीर से दर्शन करने के लिए आते हैं। यही जानने और समझने के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जा पहुंची मध्य प्रदेश के सिरसागढ़। यहां पहुंचते ही सबसे पहले हम जा पहुंचे रहकोला देवी के मंदिर।
क्योंकि इसी मंदिर से चमत्कार और चौंकाने वाली कहानियों का दावा किया जाता है। पूर्वजों से मैंने यही सुना है कथा कि जो मलखान की इष्ट देवी रणकौशला देवी रहीं, तो वो हिंगलाज जाया करते थे। आज जो पाकिस्तान में हिस्सा है हिंगलाज देवी का, उन्हीं का ये देवी जी हैं वही। तो वहाँ पूजा करने के लिए जाते थे। इन्होंने देवी जी से आराधना की कि मैया यहाँ से जो हमारी राजधानी सिरसागढ़ है वो काफ़ी दूर है, मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, अगर आप हमारी राजधानी सिरसागढ़ चलें, वहीं आपका मंदिर बनाएंगे, वहीं आपकी सेवा किया करेंगे। तो माता ने कहा कि मैं चल तो सकती हूँ लेकिन एक आसन चलूँगी। मलखान ने अपने सर पे ने आसन दिया और लेके चल दिए। तो आज जो वर्तमान में यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ एक पीपल का वृक्ष था प्राचीन, और यहाँ पर आकर उन्होंने ध्यान भूल गए इस चीज़ का कि मैं एक आसन चलूँगी। तो लव शंका के लिए, जलपान के लिए जैसे ही माता जी का आसन लेके नीचे रख दिया और जलपान इत्यादि से निवृत्त हुए, उसके बाद जैसे ही माता को धारण करने लगे तो उन्होंने इतना वजन बढ़ा दिया मूर्ति में कि वो हिला नहीं सके। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अभी तक हम यही सुनते आए थे कि महाबली हनुमान, परशुराम और अश्वत्थामा को अजर अमर होने का वरदान हासिल है। पुराणों में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अजर और अमर कहा जाता है, जैसे हनुमान जी या अश्वत्थामा। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मलखान की, और मलखान को एक इंसान के तौर पे देखा जाता है और ये भी माना जाता है कि उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बावजूद भी उन दोनों का यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत डिफरेंट चमत्कार है। हम आत्माओं को नहीं मानते, लेकिन मंदिर में पहली पूजा के जो फूल मिलते हैं उन्हें कौन चढ़ाता है, वो भी मंदिर के कपाट बंद होने के बाद। ये जानने के लिए हमें एक और नई कहानी को समझना होगा। वो है रानी गजमौतन के सती होने की कहानी। वो सती इसलिए हुई थी कि इन्हें जो माँ रणकौशला देवी है, इनका प्राचीन नाम रणकौशला है, ये मलखान की आराध्या देवी थी। उन्हें पता था वो ऐसे ही युद्ध के लिए ललकारा पृथ्वीराज चौहान ने, तो ये युद्ध का वीर योद्धा मलखान थे, उन्होंने सहन नहीं कर सके और युद्ध के लिए जैसे ही कूदे तो उनका घोड़ा जाकर उस खंडक में गिर गया और जो सांग थी वो उनके पैर में आके धस गई, वही उनकी मृत्यु का कारण बनी। इतनी सती थी वो, उन्होंने लेकर मलखान का जो शव था उसे लिया और स्वयं सती बनी है वहाँ पर बैठ कर। कहानियों से निकले तो सवालों में उलझ गए, उन सवालों में जिनका सामना हमने आज तक नहीं किया था। लेकिन सवालों के जवाब चाहिए तो कहानियों के पन्नों को पलटना ही होगा। देखिए, इस तरह की जब भी हम कोई स्टोरी इन्वेस्टिगेट करते हैं तो होता क्या है कि मंदिर बहुत ही सेक्लूडेड, बहुत ही वीरान जगह पर होता है, लेकिन ड्रैकुला माता का जो ये मंदिर है ये इस मामले में बिल्कुल अलग है। ये आबादी के बीचों बीच है, यही इस मंदिर को खास बनाता है, क्योंकि वीरान में जंगल के अंदर अगर इस तरह की कोई मंदिर होता है और वहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ पर कोई आता है और रात में फूल चढ़ा के, पानी चढ़ा के चला जाता है, तो लोग आसानी से बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना बियाबान जंगल है कि किसी को भी पता नहीं है कि वहाँ पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन ये मंदिर है आबादी के बिल्कुल बीच, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हर तरफ लोग हैं, इधर भी चारों तरफ लोग हैं और नजरों से, इंसानी नजर से नहीं बचा जा सकता। लगे हाथ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से मंदिर की भौगोलिक स्थिति भी पता की। आप जरा दूर से इस मंदिर और इसके आसपास के इलाके को देखिए, आपको अंदाजा होगा कि ये मंदिर जो है वो एक गांव के बीचों बीच में बना हुआ है। इसके बिल्कुल बराबर में एक रोड है, चारों तरफ खेत खलिहान है, आबादी है, लोगों के घर हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कहीं वीरान बियाबान जंगल में बना हुआ हो, ये बिल्कुल आबादी के बीचों बीच बसा हुआ मंदिर है। अब हमारा मकसद मंदिर की उस जगह को समझना था जहां वीर मलखान और रानी गजमौतन के द्वारा पहली पूजा किए जाने का दावा किया जाता है। देखिए, रैकोला माता मंदिर के चमत्कार की जो बात होती है उसका अगर मैं आपको स्पॉट दिखाऊं तो वो ये है।
यहाँ पर जो बिल्कुल गर्भगृह के अंदर ये दरवाज़ा है, आप जिस दरवाजे पे ये गेट लगा हुआ है शीशे का, इसके बाद ये लोहे की जाली लगी हुई है, उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पर अभी भी फूल रखे हुए हैं, लेकिन ये फूल वो नहीं है जो सुबह मिलते हैं, ये फूल तो बाद में पूजा करके रखे गए होंगे, लेकिन ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है। ये सच है कि रैंकोला माता का मंदिर ऐसी जगह पर बना है जहां दिन हो या रात किसी की भी आवाजाही पर बड़ी आसानी से नजर रखी जा सकती है। तो फिर पूजा करने वाला आज तक किसी को नजर क्यों नहीं आया? ये कहते हैं कि यहाँ से सुरंग मलखान के सिरसागढ़ से लेकर के और ये देवी के मंदिर के आगे बावड़ी बनी हुई है, यहाँ से सुरंग जाती थी और सुरंग के द्वारा ये लोग आते थे पति पत्नी, और ये आकर के यहाँ पर आराधना करते थे। ऐसा भी बताते हैं पूर्वजों से सुनते हैं कि अर्धरात्रि में 12 बजे यहाँ कोई मंदिर में लेट भी नहीं सकता है। वो वीर मलखान नित्य घोड़े से सवार होकर बावड़ी, जो सुरंग बावड़ी है, उसके माध्यम से आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये समझ से परे है कि जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, क्या वो वापस आ सकता है? लेकिन कहानियां तो हर किसी की ज़बान पर ऐसी ही हैं। यहाँ बावड़ी भी है? यहाँ बावड़ी है सर। क्या है, कितनी बड़ी है? लगभग 7 मंजिल है, बावड़ी है और सुरंग के नुमा है, और यहाँ से सीधी 5 किलोमीटर सिरसागढ़ पर ही खुलती है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब उन्हीं बावड़ियों को टटोलेगी जिनका गुप्त रास्ता सदियों से जमीन में कहीं दफन है। लेकिन क्या बावड़ियों तक पहुंचना आसान है? बावड़ी तक जाया जा सकता है? बिल्कुल सर, क्यों ना। अच्छा। अपन बावड़ी तक जा सकते हैं। आप चलेंगे साथ? साथ चलेंगे, क्योंकि अंतिम जो गुफा है उसमें पानी भरा हुआ है। हाँ। वहां तक अपन पहुंच सकते हैं। देखिए, मंदिर में अमूमन लोग आस्था के लिए आते हैं, पूजा के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये रास्ता है। आम तौर पर मंदिर में इस तरह की सुरंगें, इस तरह की बावड़ियाँ नहीं होती हैं। अब ये बावड़ी, ये सुरंग कितनी पुरानी है ये तो आपने सुन ही लिया कि हज़ारों साल से मंदिर है और तभी से ये बावड़ी, ये सुरंग यहाँ पर मौजूद है। लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है, इस पूरे इलाके को पानी भी इसी से सप्लाई होती थी। लेकिन क्या यहाँ पर अभी भी रास्ता है? क्या अभी भी इसके ज़रिए उस किले तक, जो यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचा जा सकता है? ये समझने के लिए ज़रूरी है कि इस गुफा में, इस सुरंग में, इस बावड़ी के अंदर जाया जाए। अब मुझे रास्ता नहीं पता है, सर को पता है, तो सर चलिए। और फिर हम उस संकरे से रास्ते में दाखिल हो गए। बावड़ी में ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल रास्ता ख़त्म है, पानी नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब आगे जाने का रास्ता सच बिल्कुल भी नहीं है। और 2 मंजिल हम नीचे आए हैं, उसके बाद से जगह बहुत कंस्ट्रिक्टेड है, बहुत छोटी सी जगह है और एकदम से ऐसा लगा जैसे प्रेसिपी होता है, जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया रास्ता, उस तरह का है। बावड़ी में रास्ता बंद था। अब दूसरे छोर पर ही जाकर कुछ पता लगाया जा सकता था। बुंदेलखंड का ये पूरा इलाका वाटर डेफिशिएंट है, पानी की यहाँ पर हमेशा से कमी रही है और इस तरह की बावड़ियाँ जो हैं, वाटर स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा बनाए जाया करते थे ताकि लोगों को पूरे साल पानी मुहैया कराया जा सके। और यही बावड़ियाँ जो हैं एक तरह के पैसेजवे का भी काम करती थी। अब जैसे इस बावड़ी के बारे में पूरी कहानी है कि ये 5 किलोमीटर दूर उस किले से कनेक्टेड है, मतलब एक एंड मंदिर और दूसरा एंड इसका किला, और इसमें पानी भी है। पानी के थ्रू आना जाना शायद हमारे लिए इम्पॉसिबल हो, हमको नहीं पता कि कितना गहरा है क्या नहीं है, लेकिन हो सकता है उस वक्त लोग जानते हों और ये आसान पैसेज वे हो। हम उस गुप्त रास्ते की तलाश में बावड़ी का कोना कोना छान रहे थे, जहां से वीर मलखान और रानी गजमौतन के आने का दावा किया जाता है, लेकिन घूम फिरकर हमारे कदम ठिठक जाते। तो कुछ बिहारी जी अब आगे तो नहीं जा सकते हैं? सर, ये जो आपको जीना दिख रहा है, ये 3री मंजिल तक अपन फिलहाल 2री मंजिल पर कवर कर चुके हैं। 3 मंजिल पानी के डूब में है।
यहाँ से जाना मुश्किल है सर, क्योंकि इसमें जहरीले जीव जंतुओं की भी आशंका है। वो तो दिखे रहे हैं, ऊपर से भी कछुआ भी दिखा हमको, मछलियां भी पता नहीं कौन है, सांप भी हो सकता है, पानी रुका हुआ वो रुका हुआ पानी है तो जी। इससे आगे जाना अपना खतरा है अपने लिए। यहीं अगर आप कैमरा भी लगा दो तो आपके कैमरे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अदृश्य शक्ति इसी से आज भी रास्ते से आती है। लेकिन किले की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमें बावड़ी का एक और कोना मिला। हमें बताया गया कि राजा और रानी की आवाजाही का एक ये भी रास्ता है। सुना तो ये जाता है सर, इसी रास्ते से आज भी अदृश्य शक्ति आती है घोड़े पर सवार होकर के। बावड़ी का रास्ता बेहद तंग था। ऑक्सीजन की कमी ने अब हमारी सांसों को जकड़ना शुरू कर दिया था। रैकुला माता मंदिर में भी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है। और अब आप इस फीलिंग को किसी भी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं शब्दों में बयान करने की कोशिश करूं तो गारंटेड बात है कि मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि ये सब क्या है, लेकिन एक फीलिंग ऐसी ज़रूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बावड़ी से निकलने के बाद अब वक्त था किले की तरफ रुख करने का। उस किले की तरफ जहां कभी वीर मलखान रानी गजमौतन के साथ रहा करते थे। लेकिन उससे पहले उस दुर्गम रास्ते को समझना जरूरी था, जहां जाने की हिम्मत चंद लोग ही जुटा पाए हैं। देखिए, कहानी ये है कि दो दिव्य आत्माएं हैं और मान्यता यह है कि यहाँ पर सिरसागढ़ का जो किला है, वहाँ पर ये सिरसागढ़ का किला है और यहाँ पर रैकोला माता का मंदिर है। इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का एक रास्ता है जो जंगल से होके जाता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा। ये रास्ता पैदल है, मतलब यहाँ पे कोई गाड़ी, कोई तरीका नहीं है आपके पास जाने का सिवाय इसके कि आप पैदल जाएं, ठीक है। और लोगों की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर एक सिरा है सुरंग का, और एक सुरंग का सिरा यहाँ इस मंदिर के पास है। और लोग मानते हैं कि 1 से 3 के बीच में रात में ये दो दिव्य आत्माएं सुरंग के इस हिस्से में घुसी हैं और जो अंदर ही अंदर रास्ता है उसके थ्रू मंदिर के पास आते हैं और यहाँ पर आके माँ की पूजा करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 किलोमीटर का जंगल का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जगह बहुत बड़ी है और मेरे अकेले के लिए मुमकिन नहीं है कि मैं दोनों जगहों पर नज़र रख सकूं। तो अब इसका सिर्फ एक ही हल है मेरे पास कि मैं किसी हेल्प के लिए किसी को बुलाऊं। हमें मंदिर और किले की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर बताई गई थी, लेकिन यह भी बताया गया था कि वहां कदम कदम पर खतरा है। इसलिए हमने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी अपने साथ लेने का फैसला किया। मैंने तुम्हें बताया था स्टोरी के बारे में, तो उसी को शूट करने का प्लान है। असल में यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक तो मंदिर है और एक किला है, ठीक है। मंदिर तो शहर में है और किला बिल्कुल जंगल के बीच में, और दोनों के बीच में करीबन 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक बावड़ी है जो किले से मंदिर तक जाती है, ठीक है। ठीक है। अब परेशानी है कि मैं एक ही जगह रह सकता हूँ, या तो मैं किले में रहूँ या मैं मंदिर में रहूँ। और मान्यता ये है कि किले में से वो लोग निकलते हैं और फिर मंदिर पहुँचते हैं रात में। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि मैं मंदिर अगर कवर कर लूँ और वहाँ पे मैं बैठ जाऊँ, इंतज़ार करूँ, जैसे भी करें। मंदिर में तुम, किले में तुम रहो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। हमने तय किया कि कोई एक किले में रात बिताएगा और दूसरा मंदिर में, ताकि उन कहानियों को समझा जा सके जो सिरसागढ़ के हर एक शख्स की ज़बान से सुनी जाती हैं। तो मेरा इरादा ये है कि मैं मंदिर में रुकूं और तुम किले में रहो, ठीक है। क्योंकि मंदिर छोटा है, उसको कवर करना आसान है, तो और मेरे पास उस तरह की एक्सपर्टाइज नहीं है तुम्हारे जैसी। तुम वहाँ अपने इक्विपमेंट्स के साथ रहो, ठीक है ना। तो मैं किले में रुकता हूँ और आप जो है मंदिर में रुकिए, ताकि किले में रह करके मैं अपने कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो लगा करके और पूरी जो तहकीकात है वो कर सकूँ। और जैसा कहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है वहाँ पर तो मैं टच में रहूँगा आपसे
और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें उस किले तक पहुंचना था जिस किले में वीर मलखान और रानी गजमोतन की मायावी शक्तियों का जिक्र किया जाता है। वीर मलखान और रानी गजमोतन से जुड़ी कई कहानियां हम अब तक सुन चुके थे। हमें बताया गया था कि रेकोला माता मंदिर में आज भी पहली पूजा वीर मलखान और उनकी पत्नी करती हैं। हमें बताया गया था कि बावड़ी के अंदर बनी 5 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर दोनों मंदिर आते हैं और पूजा करके गायब हो जाते हैं। बताया तो यह भी गया था कि किले का एक भी पत्थर कोई छू नहीं सकता। हमसे कहा गया था किले में आज भी न तो कोई हथियार ले जा सकता है, न ही घोड़े पर बैठकर वहां से गुजर सकता है। अभी तक ये सब कही सुनी बातें थी, इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उस किले की ओर निकल पड़ी जहां चमत्कारों और मायावी शक्तियों का दावा किया जाता है। इंसान अगर कुदरत को चुनौती दे तो कुदरत उसके लिए मुसीबत बन जाती है। सिरसागढ़ के रहस्यों की तलाश ने अब हमें मुसीबतों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था, जहां हमारे चारों तरफ बीहड़ था और जंगली जानवरों की डराने वाली आवाजें थी और रास्ते में भटक जाने का खतरा, क्योंकि लोगों ने बताया था कि हम जिस किले की ओर आगे बढ़ रहे थे वहां आज भी वीर मलखान की सत्ता चलती है और सब कुछ उन्हीं के हुक्म पर होता है। सिरसागढ़ कितनी दूर है? किला कितनी दूर है? सिरसागढ़ यहाँ से जंगल में 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। 1.5 किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर जंगल में चलना पड़ता है। हाँ। तब जाके सिरसागढ़ है। वहाँ कोई हथियार नहीं चलता, वहाँ से कोई पत्थर लेके नहीं जा सकता। वहाँ से हाँ आज भी मतलब पत्थर उठा के नहीं ला? हाँ नहीं ला सकते आप। और वहाँ कोई हथियार भी नहीं चला सकते आप बिना उनकी इजाज़त के। और वहाँ घोड़ा पे सवार होके नहीं जा सकते आप। कहने को 1.5 किलोमीटर का रास्ता ही बाकी था, लेकिन अजीब सी थकान ने रास्ते को कई किलोमीटर लंबा बना दिया था। एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ रहा था। सिरसागढ़ का जो किला है वो अतीत की याद बन चुका है। लोग भूल चुके हैं कि किला भी हुआ करता था, क्योंकि अब उसके अवशेष ही बचे, कोई आता जाता नहीं है। इस वजह से ये जो रास्ते थे सारे पगडंडी के, वो सब बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। दावा किया जाता है कि वीर मलखान ने अपने किले का सुरक्षा घेरा मजबूत बनाने के लिए यहां नदियों का एक ऐसा जाल बिछाया था जिसे पार करना उनके दुश्मन के लिए नामुमकिन था। देखिए, कहानियां बहुत सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन एक कहानी जो हर कोई जानता है वो ये कि मलखान और पृथ्वीराज के बीच में एक बहुत लंबी लड़ाई चली। बहुत सालों तक दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहे, और इसी वजह से किले की तरफ जाने वाला रास्ता इतना मुश्किल है, क्योंकि मलखान नहीं चाहते थे कि उन्हें कभी भी किसी तरह का कोई सरप्राइज अटैक उन पर हो। इसी वजह से चारों तरफ नदियों का जाल है, चारों तरफ इस तरह के छोटे छोटे नाले हैं कि अगर कोई फौज किले की तरफ हमला करेगी तो आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकती। हम जल्द से जल्द किले तक पहुंचना चाहते थे। रास्ता हमारी कड़ी परीक्षा ले रहा था, लेकिन हमारा लक्ष्य उस बावड़ी तक पहुंचना था, इसलिए हमने अपने कदमों को तेज कर दिया। देखिए, किले तक जाने का रास्ता कितना मुश्किल है यह आपने देख लिया। तो
ये तो समझ में आ गया कि शाम के बाद कोई भी इस किले से मंदिर तक इस रास्ते से तो नहीं जा सकता। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है बावड़ी का। बावड़ी का जो मुंह है, जो सिरा है मंदिर में, वो हमने देख लिया। बावड़ी में अंदर पानी भरा हुआ है, रास्ता आगे बंद है, वो भी हमने समझ लिया। लेकिन क्या किले में कोई ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए बावड़ी तक और मंदिर तक पहुंचा जा सकता है? यही समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जंगल में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी एक रास्ते का मिलना जरूरी है, वरना बीहड़ का रास्ता कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जंगल में हमको रास्ते का आभास कैसे हो रहा है, हमें ये कैसे पता कि हमें जाना कहाँ है। देखिए, छोटी सी एक पगडंडी बनी हुई है। इस जंगल में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता उस किले तक ही जाता है, उसके अलावा और कोई दूसरा डाइवर्जन नहीं है। ऐसे रास्तों पर खतरा तब और बढ़ जाता है जब कंधों पर खुद को और अपनी टीम को बचाने की जिम्मेदारी हो। देखा आपने किस कदर मेहनत करनी पड़ रही है हमको उस किले तक पहुंचने के लिए। अब करें क्या, रास्ता नहीं है, चारों तरफ बियाबान जंगल है और जंगली जानवरों का खौफ भी है। किले की तरफ आगे बढ़ते हुए अचानक हमारे कदम ठिठक गए। एक बाबा ने हमारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाद उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर हमारे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। क्या शेर रहते हैं, सिंह तेंदुआ रहते हैं, खा जाते महाराज। बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं और सबसे बड़े दानव मनुष्य रहते हैं जो तुमको मार जाते हैं महाराज। के डर के कोई आता नहीं यहाँ पर। यहाँ डकैत रहते हैं, भीषण यहाँ कत्लेआम हो, यहाँ 5-5 के गले कटे मरते महाराज। बाबा ने भी इस बात का दावा किया कि इलाके के लोग वीर मलखान और रानी गजमौतन के बारे में जो कुछ कहते हैं वो सिर्फ फसाना नहीं है, बल्कि उनका हकीकत से वास्ता है। वो पूजा करने रोजाना मंदिर जाते हैं? डेली जाते हैं। वही तो कह रहा है, यही तो हमने देखे। हमको यहाँ से जाती है? यहीं से जाती किले से? आओ, जब जगाएंगी तो ज्योति जल रही उनका रूप है, तो ज्योति बुझ रही हो, हमको जगा देती, ले जाती। हम बता दें, टाइम बता दें उनको। किस टाइम जाती हैं? 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में गया श्री राम। रात को 1 से 3 के बीच में? तो क्या सच यही है जो इलाके के लोगों और बाबा ने कहा? जो भी हो, हकीकत और फसाने के बीच खिंची इस लकीर को समझने के लिए किले को समझना जरूरी था। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सिरसागढ़ के किले में। अब आप बार बार मेरे मुंह से किला किला सुन रहे हैं और आप सोचेंगे यहाँ तो किले जैसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली सिरसागढ़ किला एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था, लेकिन अभी सिर्फ उसके अवशेष बचे हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। किले की इस तस्वीर ने हमें वो कहानी भी याद दिलाई जिसका जिक्र हमसे पहले भी किया गया था। पृथ्वीराज को बताया गया था कि पृथ्वीराज मलखान के पैर में जो है देवी की शक्ति से के रूप में पदम है, अगर उसके पैर में कोई आघात नहीं पहुंचेगा तो वो मारा नहीं जा सकता। तो वहाँ पर जो है लड़सा के पास में खाई बनवाई, खाई में सांगें, लोहे की जिसमें सांग कहते हैं, सांगों से उसको करवा करके उसको पटवा दिया। लड़ते लड़ते उसको पटवा दिया, लड़ते लड़ते मलखान पृथ्वीराज से लड़ते लड़ते पृथ्वीराज पीछे हटता गया और जो है जाकर उस खाई में जाकर के उसका घोड़ा फंस गया और उसके पैर में वो जो है सांग बैठ गई और मलखान वीर गति को प्राप्त हो गए। वक्त की मार ने किले को खंडहर में तब्दील कर दिया था, लेकिन बीहड़ के बीचों बीच बने कई ढांचों ने यह जरूर बता दिया था कि कहानियों की हकीकत भले ही कोई हो, लेकिन इस इलाके का अतीत से जरूर गहरा वास्ता है। वक्त की मार से इस किले में सब कुछ खत्म हो चुका है। इनफैक्ट इसको किला कहना ही एक अजीब सी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक खंडहर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो बची हुई है वो ये एरिया। आप देखेंगे कि बाकी जगह दीवारें, ईंटें, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ गिरा हुआ है। लेके कोई नहीं गया है, क्योंकि लेके यहाँ से कोई कुछ नहीं जाता।
लेकिन ये एरिया बिल्कुल अनटच्ड है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कभी कोई आया ही ना हो और सिवाय छत के हर चीज़ उसी तरह से इंटैक्ट खड़ी है जैसे किसी ज़माने में खड़ी होगी। हम उस रास्ते की तलाश में यहां आए थे जिसका एक सिरा मंदिर में था और दूसरा किले में, लेकिन काफी देर की तलाश के बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। इस किले के अवशेष तलाशने की कोशिश मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ मुझे आसपास दिखाई नहीं दी जो ये साबित कर सके कि यहाँ पर किले की कोई दीवार या कोई भी ऐसी चीज़ थी, सिवाय इस एक पैनल के। इस पैनल को देखिए, अगर आपने खजुराहो के मंदिरों को देखा होगा तो आपको एहसास होगा कि करीबन सारी चीज़ें वैसी ही हैं। ये फिगरीन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं डिफेस्ड हो चुके हैं, करीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के खजुराहो के मंदिर में हुआ करते थे। बावड़ी की तलाश में भटकती आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के कदम अचानक एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर ठहर गए, जहां कई सारे झूले लटके हुए थे। माता के बारे में फेमस है, गजमोतन माता के बारे में, कि जो भी उनसे बच्चे की उम्मीद करता है, मुराद करता है, उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। और इसीलिए इस बियाबान जंगल में लोग आते हैं और पेड़ों पर इस तरह झूले टांग कर जाते हैं ताकि उनको औलाद का सुख मिल सके। इसी बीच हमारी नजर एक ऐसे मंदिर पर पड़ी जहां रानी गजमोतन के सती होने का दावा किया जाता है। देखिए, गजमोतन माता के लिए आज लोगों की आस्था भले कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि वो मलखान की रानी थी और मलखान की मृत्यु के बाद जब उनकी मौत हो गई तो उसके बाद उन्होंने भी सती को अपना लिया और इसी जगह पर वो सती हुई थी। और आज यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। अब उनका कोई स्वरूप ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो ये मंदिर ही है। किले से जुड़ी एक कहानी तो ये भी बताती है कि आज भी यहां से कोई घोड़े पर सवार होकर निकलता है। आज भले हम आसानी से इस किले में घूम रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इस किले में कोई नहीं आता था। इनफैक्ट घोड़े से तो इस किले के सामने से भी कोई नहीं गुजरता था। बारात अगर जाती थी तो दूल्हा भी घोड़े से नीचे उतर जाता था, क्योंकि मान्यता ये थी कि वीर मलखान को ये कतई पसंद नहीं है कि उनके सामने कोई अपना रौब दिखाने की कोशिश करे। किस्से कहानियों में उलझते हुए आखिर हम उस जगह पर पहुंच गए जहां उस बावड़ी के होने का दावा किया जाता है, जिसका दूसरा सिरा मंदिर में हम आपको दिखा चुके थे। देखिए, इस किले तक पहुंचना अपने आप में एक जद्दोजहद थी, लेकिन आने के बाद से मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने किया वो ठीक किया। फाइनली मैं कनेक्ट उस मंदिर और इस किले के बीच में एस्टैब्लिश कर पाया हूं। ये बात तो साबित हो गई है कि वो जो बावड़ी है वो किले को और मंदिर को दोनों तरफ से जोड़ती है। अब मंदिर में उसका सिरा तो हमें मिल गया था, और किले में उसका सिरा कहाँ है? यहाँ जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यही वो जगह है जहां पर उस बावड़ी का दूसरा सिरा मौजूद है। ये बावड़ी किसी अहम सबूत से कम नहीं थी, लेकिन मुश्किल इस बात की थी कि इसमें दाखिल कैसे हुआ जाए। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे यकीन था कि इस किले में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस किले में वो सबसे बड़ा सबूत मौजूद है जिसको देखकर कोई झुठला नहीं सकता। ये देखिए, ये वो रास्ता है जो सीधा उस बावड़ी से कनेक्ट होके उस मंदिर तक जाता है। सवालों के अधूरे जवाबों के बीच वक्त धीरे धीरे खिसकता जा रहा था। इसीलिए अब समय हो चुका था टीम के बट जाने का और अंधेरा होने से पहले रंकोला माता के मंदिर तक एक बार फिर पहुंचने का। सबसे बड़ा खतरा है जंगली जानवरों का। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं उन्हें अवॉइड कर सकूं। सो अल्टीमेटली अब सिर्फ दो ही रास्ते थे कि यहाँ रुकें और रात में 1 से 3 के बीच में यहाँ देखें कि हमको क्या नज़र आता है, या फिर हम मंदिर जाएं। सेफर ऑप्शन है मंदिर जाएं, क्योंकि वहाँ पर पूजा होगी या नहीं होगी ये हमको पता चल जाएगा। लेकिन अब भागना है, जल्दबाजी है, चलिए। हमने फैसला किया था कि टीम का एक हिस्सा
किले में वक्त बिताएगा और दूसरा मंदिर में। इसलिए किले से निकलने से पहले हमारी एक टीम ने अलग अलग जगहों पर अपने कैमरे फिट करने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ कैमरों को कुछ बेहद खास जगहों पर लगा दिया गया। एक तो ये जो बावड़ी है, ये बावड़ी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर बाकी है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी मुझे लगता है कि होगी। ठीक है। गजमोतिन का मंदिर है माता का, ठीक है, वो है। ये दो जगहें हैं जहाँ पर हमको कैमरा लगाना पड़ेगा। दोनों जगह पे जो है कैमरे हम लगा देंगे। स्पेसिफिकली दो जगह पे कैमरा जरूर लगाना पड़ेगा। किले में ये तैयारियां इसलिए जरूरी थीं ताकि उन कहानियों को करीब से समझा जा सके जो कहानियां हमें इलाके के लोगों ने सुनाई थी। वीर मलखान और रानी गजमोतन की कहानी और मंदिर में होने वाली पहली पूजा की कहानी। चलो भाई, ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। आधी हकीकत आधा फसाना। दावों के आधार पर हम अब तक मंदिर और किले का चप्पा चप्पा तलाश चुके थे, लेकिन सवाल अब तक अनसुलझे थे। इसलिए आगे जो भी कुछ हमें करना था, टीम में बंटकर करना था, वो भी रात के अंधेरे में। हमें चेतावनी दी गई थी कि किले में रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद हमने अपनी एक टीम को किले में लगा दिया, जबकि दूसरी टीम मंदिर में थी। हमने जो तय कर लिया था, अब बस उसे आगे बढ़ाना था। लेकिन यही रात हमारी टीम के लिए बुरे सपने की तरह साबित हुई। हमारे साथ वो हुआ जो अब तक किसी भी सफर में नहीं हुआ था। हमें तो जल चढ़ावा मिलता है, पुष्प चढ़ाई मिलती है। अकेले देख नहीं पाएगा उन्हें, कहना पूजा को कर रहा है। कोई भी अगर घोड़ा पे बैठ के निकलता है तो वहाँ घोड़ा पे बैठ के नहीं निकल सकता। आज भी वहाँ पे रात्रि में, मध्य रात्रि में घोड़ों की आवाज आती है। पूरी जिंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो सिरसागढ़ किले पर मेरे साथ हुआ। चमत्कारों और कौतूहल से भरी इन्हीं बातों ने हमें सिरसागढ़ पहुंचाया था। अब हमारी एक टीम बीहड़ के बीचों बीच बसे किले में थी, जबकि दूसरी टीम एक बार फिर रैकोला माता के मंदिर पहुंच चुकी थी। यहां हमें बस मंदिर में रुकने की इजाजत लेनी थी। आपको थोड़ी सी हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको इजाज़त देनी पड़ेगी कि हम रात में यहाँ रुकें और देखें भाई क्या होता है, और फिर सुबह तो आप आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें मंदिर में रुकने की इजाजत दे दी गई। अब बारी थी सीसीटीवी कैमरे को फिट करने की, ताकि अगर हमारी नजरों से कोई हलचल बच जाए तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए। तो जैसे मैंने प्लान किया था, कैमरा मैं ले आया हूँ, सीसीटीवी कैमरा है। इसको एक पावर यहाँ से देंगे और यहाँ पर ये कैमरा रख दिया है। अब मंदिर के कपाट बंद होने का वक्त आ गया था। बिल्कुल, माता रानी की आरती हो चुकी है। आरती के बाद अब मैं पटबंद कर रहा हूँ माता रानी की। और आपको जो भी करना है, अगर सच्ची श्रद्धा, मुझे तो हरदम स्पष्ट यहाँ पर इतने अनुभव हुए हैं, और माता रानी की श्रद्धा रख के आप भी आज विश्राम कीजिए, यहीं देखिए। तो आपने सर्दी का इंतजाम माता का भी कर दिया? हाँ बिल्कुल, माता रानी को कंबल उड़ा दिया है, साइन करा दिया है। अच्छा, अब उसके बाद पट बंद करेंगे। इसमें भी ताला लगाते हैं क्या? हाँ, इसमें भी ताला लगाते हैं। मंदिर बंद होने से पहले हम ये तय कर लेना चाहते थे कि सब कुछ हमारी तैयारियों के हिसाब से है या नहीं, क्योंकि हमें मंदिर में सुबह 5 बजे तक वक्त बिताना था। आपको बहुत अजीब शायद लग रहा हो कि प्रोसेस को इतने सूक्ष्म डिटेल में, इतनी ज़्यादा डिटेल तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और अब मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए।
तो ये आपने लगा दिया, पहले एक गेट पे ताला लग गया, पहले गेट का जो ताला है वो पंडित जी ने लगा दिया है, बंद कर दिया है इसको, और चारों तरफ से कवर्ड है, बिल्कुल बंद है, कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है कि हवा भी जा सके, हवा का भी इंतजाम कर दे रहे हैं वो तो। अब क्या करने वाले हैं? बस ये गेट लगा के ये बगल की जो फटकी है वो भी बंद कर दी जाएगी और ये सामने वाला गेट भी बंद कर दिया जाएगा। सुबह 5 बजे खुलेंगे। आप लोग भी निकल जाएं भाई। तीसरा लॉक लगाने के बाद अब बारी थी मेन गेट पर लॉक लगाने की। चलिए, तो ये गेट हो गया, मेन गेट बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक दरवाजा बचा है। मैंने जैसे बताया कि 7 ताले लगते हैं, हो गए, मतलब 6 तो लगी चुके हैं। अब एक बस ये साइड का एक छोटा सा गेट है, चारों तरफ से बिल्कुल मंदिर बंद है, चारों तरफ से बंद है, पूरी तरफ ग्रिल लगी हुई है और काफी ऊंची 6-6 फुट की ग्रिल है, तो कोई आसानी से आ जा नहीं सकता। रहकोला माता मंदिर का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया गया। तो फाइनली आखिरी दरवाजा है, इसको भी बंद कर दे रहे हैं और अब इसके बाद कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं है जिससे आप अंदर बाहर कर सकें। वीर मलखान और रानी गजमौतन की कहानी को समझने के लिए जहां हम मंदिर में डटे थे, तो वहीं हमारी दूसरी टीम किले में मौजूद थी। लेकिन मुश्किल इस बात की थी कि किले में मौजूद टीम के किसी भी सदस्य से मोबाइल या वॉकी टॉकी पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। यही फिक्र हमें खाए जा रही थी और तभी चमत्कार हुआ। हमारी किले में मौजूद दूसरी टीम से बात हुई। कम इन गोविंद, कम इन, कम इन। जी भाई। बहुत देर से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो फ़ोन तो मुझे पता है लगेगा नहीं, लेकिन वॉकी टॉकी भी तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। क्या सिग्नल नहीं आ रहा है? जी, कई जगह पर ऐसा है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है और फ़ोन का तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। यार, आई एम वेरी वरीड। तुम दोनों सेफ हो ना, मतलब वहाँ पे, क्योंकि जंगल है, बिल्कुल बियाबान, रोशनी नहीं है, हम तो बिल्कुल रोशनी में बैठे हुए हैं मंदिर में। सब सेफ है ना वहाँ? हाँ, अभी तक तो सब जो है सेफ हैं और बस कुछ जंगली जानवर हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं उनसे थोड़ा सा डर है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर। कुछ होता है तो मैं ज़रूर आपको बताता हूँ। अब 1 बज गया है और बहुत ख्याल रख के अपना जो भी आप करो, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मतलब आप कुछ भी करिए, अपना ध्यान रख के करिए। हाँ, यहाँ पर अभी तक तो हम लोग जो है सेफ हैं और पूरा ख्याल है यहाँ पर, और जैसा भी कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। ओके, सब सेफ है, सब बढ़िया है। सुबह होने वाली है, 3-4 घंटे की बात और है, पंडित जी आ जाएंगे, सब पता चल जाएगा। हमें बताया गया कि किले में सब कुछ ठीक है, इसलिए हम निश्चिंत हो गए और एक बार फिर मंदिर के कोने कोने को तलाशने लगे। देखिए, मैंने ये सोचा कि बहुत देर हो गई अंदर, मैंने अभी तक देखा नहीं। बाहर से तो मैं सारी चीज़ें देख ही रहा हूँ, इसीलिए गेट खोल के एक बार मंदिर का मुआयना कर लिया जाए। बदलेगा कुछ भी नहीं, बदलेगा कुछ भी नहीं, वो मुझे भी पता है, बिकॉज नथिंग वुड हैपन, बट स्टिल एक कोशिश है कि एक बार सारी चीज़ों को देख लिया जाए अपनी आंखों से। आइए। उधर हमारी पैरानॉर्मल टीम किले में होने वाली हर हलचल पर नजर बनाए हुए थी। क्या करना चाहिए अब? अब 1 बज गया, चलना चाहिए अब तो। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है कि यहाँ से कोई चीज़ ले जा नहीं सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार यहाँ का पत्थर उठा करके देखें। नहीं सर, ये नहीं, ये तो गलत है। यहाँ के लोगों से, बहुतों से सुना है ऐसे गड़बड़ हो जाती है। आप बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। अरे मानो सर, ऐसे नहीं, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चलो। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो चलते हैं अवधेश बाहर। हाँ चलिए, अब चलिए जी, चलते हैं। अरे गोविंद जी, गोविंद जी, अरे गोविंद जी, क्या हुआ गोविंद जी? अरे वो कहाँ है गोविंद जी? सर जल्दी आइए, सर जल्दी आइए यहाँ। सर गोविंद जी गिर गए हैं, सर जल्दी आइए। गोविंद जी, अवधेश आराम से बताओ क्या हुआ है, आराम से बताओ, घबराओ मत। सर ये गोविंद जी एक साथ चलते चलते गिर गए हैं, बेहोश हो गए सर, ये जल्दी आ जाइए। यार, वो कह रहा है कि गिर गए हैं। चलो देखते हैं। आ रहा हूँ मैं, तुम घबराना मत, पैनिक मत करना बिल्कुल भी। हाँ। ए ड्राइवर, गाड़ी चला, जल्दी चलो।
जल्दी चल, उधर चल जंगल की तरफ चल। अवधेश, कम इन अवधेश। अवधेश जवाब भी नहीं दे रहा है। अवधेश घबराना मत। क्या हुआ है सभी? अभी तो कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी। तेज चला यार, तुम जल्दी चला सकते हो या नहीं? बस यही है गेट, यही है। रात के अंधेरे में जंगल को पार कर टीम तक पहुंचना चुनौती भरा था। आओ, आओ जल्दी, रोशनी दिखाई दे रही है, जल्दी आओ। सर क्या हो गया? जल्दी। क्या हो गया? अरे सर ये तो क्या हो गया? सर गड़बड़ है तो बहुत। क्या हुआ? गोविंद, गोविंद क्या हुआ गोविंद? अरे ये तो बेहोश हो गए सर अभी। क्या हो गया? गोविंद को देखते ही हमारे होश उड़ चुके थे, क्योंकि एक हट्टा कट्टा आदमी हमारे सामने बदहवास खड़ा था। अचानक से ठंडी सी हवा लगी मुझे, ठंड लगी और हाँ। पीछे से ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का दिया, मतलब मारा है बहुत जोर से, और दर्द बहुत हो रहा है पीछे, बहुत दर्द हो रहा है। एक सेकंड यार, दिखा चोट तो नहीं है? आराम से आराम से। ओह शिट, ओह गॉड, दिखाई दे रहा है तुमको? पूरा हाथ का निशान दिख रहा है। अरे यार शिट, पूरा हाथ का निशान बना हुआ है यार, ये देख रहे हो? गॉड। सर यहाँ से चलो। हाँ चलो 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 चलो, मंदिर चलो। बहुत देर लगा दी सर आने में। अरे यार 5 किलोमीटर का रास्ता है, मैं कैसे आऊंगा? तुम्हें पता नहीं है कितनी दूर पैदल चलना है? न गोविंद को कुछ पता था और न ही टीम के दूसरे साथियों को कि आखिर ये हुआ क्या। इसलिए हमने जंगल से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। गाड़ी निकाल ली। लेकिन अब हमें एक बार फिर रहकोला माता मंदिर पहुंचना था, क्योंकि पुरोहित के आने का वक्त हो चुका था, यानी मंदिर के पट खोलने का वक्त। ये लीजिए आपकी चाबियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हमने दरवाज़ा खोला था और हम अंदर गए थे। अच्छा। उसके बाद फिर हमको बाहर जाना पड़ गया सिरसागढ़। अच्छा ठीक है। बाकी तुम पूरे वक्त यहीं थे। ठीक है सर। चलिए खोलिए, देखते हैं क्या है। तो गर्भगृह में क्या मिलेगा? देखो मैया की कृपा से कुछ तो ऐसे पूजा का सामान मिलना चाहिए, हमारा विश्वास है कि बिल्कुल जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल। तो 5:10 है जब हम गर्भगृह खोलने जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जैसे मैंने आपसे कहा था। अब वक्त के इस बीच में 1 घंटे का, शायद 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का वक्त ऐसा रहा जब मैं यहाँ पे नहीं रहा। उसके अलावा मैं पूरे वक्त, मतलब 7:30 बजे जब आप गए थे तब से लेके 5:15 बजे तक मैं यहाँ पर हूँ। इस वक्त सुबह के 5:10 हैं। तो अब गर्भगृह खोलने की बारी है और देखते हैं कि इसमें क्या हमको मिल पाएगा। मंदिर के पुरोहित ने इस बार भी यही दावा किया कि हम सुबह की पूजा शुरू करें, इससे पहले ही मंदिर में कोई पूजा कर चुका होगा। लेकिन हम ये सब अपनी आंखों से देखना चाहते थे। मुझे तो माता रानी पे विश्वास है, कुछ नहीं कुछ जरूर मिलना चाहिए। पूजा की सामग्री होगी, बिल्कुल जरूर मिलेगी, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। बोलिए रहकुला मैया की। ओह ये देखिए यहाँ पर, ओह गॉड, पंडित जी फूल रखे हुए हैं। बिल्कुल, मेरा तो पूर्ण विश्वास था माता रानी के ऊपर, कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। हम जब गए थे सारी चीजें बंद करके गए थे। बिल्कुल, चाबी भी आपको देके गया था मैं। चाबी आप मुझे देकर गए थे। सब कुछ बंद था, ताला उसी तरह से लगा हुआ था जैसे था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये 2 फूल रखे हुए हैं। बिल्कुल बीच में ये 2 फूल हैं। अपने आप में ये इतनी शॉकिंग चीज़ है, अगर आप देखेंगे, मतलब यहाँ पर जब हम गए थे और ये फूल ताज़ा है। आंखों देखा कैसे झुठलाया जाए, क्योंकि मंदिर के भीतर सब कुछ हमारी निगरानी में हुआ। तो सवाल उठता है कि आखिर मंदिर के भीतर फूल कैसे आए।
वो भी उसी जगह पर जहां पुरोहित ने दावा किया था। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली वो कहानी जो हमें होश में आने के बाद हमारे साथी ने सुनाई। किले में बीती रात की कहानी। सिरसागढ़ किले पर जब हम रात को थे, तकरीबन 1 बज रहा होगा, हम लोग पूरे जगह का मुआयना कर रहे थे। सडनली मैंने एक वहाँ से सोचा चलो क्या होता है यहाँ पे, लोग कहते हैं, एक बार करने से क्या है। मैंने पत्थर उठा लिया वहाँ पर और वो जो पॉकेट में रख लिया। 10 या 15 कदम मैं दूरी पर चला होऊंगा। अचानक से मुझे क्या लगता है कि पीछे से कोई आया और जैसे किसी ने मुझे मारा हो। बहुत ज़ोर से मुझे पीछे लगा पीठ पर। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। शंकाएं हमारे दिमाग में घर कर गईं, क्योंकि भले ही गोविंद के साथ जो हुआ गोविंद जी, उसे इत्तेफाक मान लिया जाए, लेकिन हमसे कहा भी गया था कि किले का एक भी पत्थर उठाना तो दूर, छूना तक मना है। अब इस चेतावनी का क्या? आप ये भी सोच सकते हैं कि अचानक गोविंद बीमार हो गए हों और फिर गिर पड़े हों, इसी वजह से उनकी पीठ पर कोई निशान पड़ गया जो पंजे जैसा लग रहा था। लेकिन जिसके ऊपर बीती है उसके अनुभवों को भी नकार देना ठीक नहीं। फिलहाल वक्त हो चुका है सिरसागढ़ के इस सफर को विराम देने का। अगले हफ्ते होगी एक नई कहानी, एक नया बहाना। आधी हकीकत, आधा फसाना।